हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D अरेंजमेंट बनाते हैं, यानी कि क्यूबिक जो हमारी बनती है अरेंजमेंट, इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक वाली। ना उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो अरेंजमेंट हमने पढ़ी किससे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। हमने दो टाइप की पढ़ी, एक तो आपकी एबी टाइप और दूसरी कौन सी पढ़ी हमने, एबीसी टाइप की। तो जो एबी टाइप की थी वो कौन सी थी आपकी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और जो आपकी एबीसी टाइप की थी वो कौन सी थी आपकी एफसीसी थी, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो वहां पे हमने उनके अंदर दो तरह की वॉइड पढ़ी थी, टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरी थी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो क्या होती है, आपके जो आपके 4 एटम्स होते हैं उनके बीच में जो हमारा गैप रहता है, एम्प्टी स्पेस रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और एक जो स्ट्रक्चर बनाती है वो क्या बनाती है, आपका टेट्राहेड्रल बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। नाउ अगर इसके अलावा बात करूं मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है क्या, जो आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है वो आपके 6 पेयर के कॉन्टेक्ट में आने से बनती है। ठीक है, तो हम अब इस पढ़ेंगे इस टॉपिक आज के अंदर, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, नाउ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारी लोकेट कहां पे होती है, तो इसके लिए हम जो एग्जांपल लेंगे, हम लेंगे एफसीसी का। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक क्यूब को ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कराया है किसका किया बेटा, ये एफसीसी का। तो एफसीसी में जो आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा कहां प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एफसीसी। अब यहां पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, पहले यहां पे हम लोकेशन देखने से पहले हम देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड रियलिटी में बनती कैसे है। तो हमने क्या किया था कि जो आपके स्फीयर होते हैं और इसको ऊपर से आके क्या है कि स्फीयर इसके ऊपर टच करता है, मैं इसको ऊपर दिखा दे रहा हूं लेयर में। देन जब मैं इनके सेंटर को मीटअप करता हूं, तो यहां कहीं जो वॉइड बनती है हमारी, उस वॉइड को मैं क्या बोलता हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, क्या बोलता हूं इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर मैं यहां पे देखूं, जो ये आपके सेंटर, ठीक है, यानी कि दो आपके कॉर्नर के एटम और दो आपके किसके, फेस के एटम, अगर मैं इनको मीटअप करता हूं तो क्या बन रहा है मेरा, वही 4 हमारे एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इनके बीच में यहां कहीं क्या बन रही होगी, आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं, तो जो मेरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहां, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बन रही होगी हमारी, यहां पे हमारी क्या बन रही होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही होगी। ठीक है, और अगर मैं यहां पे इस के कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाता हूं बॉडी डायगोनल, तो ये जो बनता है मेरा, ये क्या बनता है आपका, बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो यहां से हमें पता क्या लगा कि जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है, दे आर प्रेजेंट एट द बॉडी डायगोनल। वो कहां पे प्रेजेंट होती है, आपके बॉडी के डायगोनल पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे क्या, tetrahedral void are present at body diagonal। ठीक है, और एक बॉडी डायगोनल पे आपकी दो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, 2 tetrahedral void at one body diagonal।
ठीक है। नाउ अब हमारे पास टोटल जो बॉडी डायगोनल है, कितने बॉडी डायगोनल है हमारे पास टोटल 4 बॉडी डायगोनल है। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने हैं हमारे 4। नाउ जो टोटल हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी, एक बॉडी डायगोनल पे कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड है 2 है, तो 4 पे कितनी हो जाएगी आपकी 4 इंटू में 2 यानी कि आपकी टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगी। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जितने आपके किसी भी यूनिट सेल के अंदर एटम होते हैं उससे जस्ट डबल क्या होती है आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। और जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे बन रही है दे आर विद इन द यूनिट सेल, वो यूनिट सेल के अंदर ही है, इसलिए किसी भी टेट्राहेड्रल वॉइड का कोई पार्ट्स किसी दूसरी यूनिट के साथ क्या हमारा शेयर नहीं हो रहा है। इसलिए जो टोटल हमारी कितनी आई यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड 8 आई है, ठीक है। और इनकी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस दे देते हैं। देखो जो बॉडी डायगोनल होता है मेरा, बॉडी डायगोनल उसकी जो लेंथ होती है वो होती है √3a। तो जो यहां से इस डायगोनल से यहां तक की जो लेंथ होगी कितनी होगी, मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी √3/4a होगी। कैसे? बिकॉज यहां पे अगर मैं पूरी बात करूं तो ये मेरा पूरा एक बॉडी डायगोनल है जिसकी लेंथ कितनी है हमारी √3a है। कितनी है √3a। मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, सेंटर में कितना हो जाएगा √3y में 2, और यहां पे कहीं आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, तो जो ये डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी √3/4a आपकी डिस्टेंस आएगी कॉर्नर एटम से। या तो आप कॉर्नर एटम से डिस्टेंस मानो या सेंटर से डिस्टेंस मानो, तो डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी √3/4a आएगी। तो बस आपको ये यहाँ पे नोट रखना है कि जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है दे आर प्रेजेंट एट द बॉडी डायगोनल, और 1 बॉडी डायगोनल पे कितने होती है आपकी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होती है। एक बॉडी डायगोनल पे आपकी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होंगी आपकी प्रेजेंट होंगी। और आपके टोटल बॉडी डायगोनल कितने हैं, टोटल बॉडी डायगोनल आपके 4 है। अपोजिट किसी भी सेल के आप अपोजिट कॉर्नर को मिला दो, ठीक है ना, वर्टिकली ऐसे, तो क्या होगा 4 आपके बॉडी डायगोनल्स आएंगे। तो टोटल बॉडी डायगोनल्स 4 है और एक पे आपकी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी बेटा आपकी 4 होगी, ठीक है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेशन ऑफ octahedral void। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लोकेशन जाने से पहले हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के स्ट्रक्चर को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो आपके 4 एटम्स है दे आर प्रेजेंट एट 1 प्लेन। वो आपके क्या होते हैं, आपके 1 प्लेन पे क्या होते हैं हमारे अटैच होते हैं। तो इनके अरेंजमेंट से क्या बनती है आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारी बनती है। यहां पे इतनी क्लियर नहीं हुई, फिगर में बनाएंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम मैं क्यूब बना रहा हूं, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर मुझे कौन सा बनाना है, FCC।
तो 1 2 3 एंड 4। देखो मैंने क्या बोला कि एक ओक्टाहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए आपको कितने चाहिए, कम से कम 6 एटम चाहिए, 4 प्लेन में चाहिए। तो देखो 1 2 3 प्लेन में आ गया। अब मैं आगे एक अनदर यूनिट सेल बना रहा हूं, उसका एक एटम कहां प्रेजेंट होगा, आपका फेस पे प्रेजेंट होगा। देन इसके ऊपर क्या होगी, एक यूनिट सेल होगी, उसका एटम कहां प्रेजेंट होगा, उसका एटम उसके फेस पे प्रेजेंट होगा। तो यानी कि जो अब मैं क्या करना, सेंटर को मीटअप करता हूं। देखो ये यहां से मीटअप, ये इधर आएगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हो गया झोल। तो अब देखो, अब इस जो ओक्टाहेड्रल यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, इसका जो सेंटर आ रहा है, इसका सेंटर आएगा आपका ये, मैं इसको दूसरे कलर से कर रहा हूं रिप्रेजेंट। जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओक्टाहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओक्टाहेड्रल वॉइड को। किसको, ओक्टाहेड्रल वॉइड को। और ये ओक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट है, हमारे यूनिट सेल के एज पे, ठीक है। तो क्या पहला फर्स्ट पॉइंट, जो आपकी ओक्टाहेड्रल वॉइड है प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। कहां प्रेजेंट है, एज के सेंटर पे प्रेजेंट है। और टोटल एज कितने होते हैं, टोटल एज कितने होते हैं बेटा, आपके 12 एज होते हैं, ठीक है। और हर एक एज में एक यूनिट के अंदर जो एटम प्रेजेंट होता है कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/4। कितना पार्टिसिपेट करता है हमारा, 1/4। तो टोटल कितने हैं हमारे यहां पे 3 आपकी ओक्टाहेड्रल वॉइड आ गई। किसकी वजह से, जो आपके कहां पे प्रेजेंट है, एज पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा ओक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट है, देखो यहां पे तो प्रेजेंट कहां पे होगी हमारी, एज पे, ठीक है। नाउ एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करता हूं इसके लिए मैं। अब की बार मैं सिर्फ फेस के एटम ले लेता हूं। जो फेस के एटम है मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो देखो ये अगेन से क्या हुआ, वही प्लेन के एटम हो गए हमारे, ठीक है। ये एटम्स कहां हमारे, अपर में और लोअर में। तो जो ये हमारी ज्योमेट्री बनी है, ये कौन सी बनेगी हमारी, ये ओक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। और जो एक ओक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी वो कहां पे बन रही है आपके, ये आपके बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे बन रही है। कहां पे बन रही है हमारी, ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर बन रही है। तो एक ओक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे है, एज के सेंटर पे। और दूसरी वॉइड क्या है, सेकंड ओक्टाहेड्रल वॉइड आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, बॉडी के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है। तो वो वॉइड क्या आएगी, पूरी एक आएगी। तो जो टोटल ओक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी आपकी, 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा आपका 4। और हमने पहले ही हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है वो होती है जस्ट डबल जितने एटम्स आपकी यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट हो। अगर 4 है तो 8 टेट्राहेड्रल और 4 ही क्या होंगे आपकी ओक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी। तो ये आपका टॉपिक था, तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट द एज, ठीक है ना। और एज कहां पे होगा आपका, सॉरी बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होंगे। और कितनी होंगी वन बॉडी डायगोनल पे, 2 होंगी। वहीं पे जो आपकी ओक्टाहेड्रल वॉइड है वो एक आपके एज के सेंटर पे और दूसरा कहां पे प्रेजेंट होगी, आपकी बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। मैंने इसको, ये क्या है बेटा हमारी जो ग्रीन है, ये अगेन से हमारी ओक्टाहेड्रल वॉइड है।
तो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट एट 2 लोकेशंस, वाइल जो आपकी टेट्राहेड्रल वर्ड्स है वो आपकी सिंगल एक लोकेशन में प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी के डायगोनल पे। ठीक है।